वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज। ये वाली मूवी अगर किसी ने नहीं देखी है और वो बोलता है कि कॉमेडी उसे बहुत पसंद है, तो दोस्ती वो झूठ बोलने वाली बात हो गई है, क्योंकि ये जो मूवी है ये बहुत ही अच्छी मूवी थी, अजय देवगन के द्वारा एक्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी को, और इसका नाम तो आप जानते ही होंगे, गोलमाल। चार यार एक रूम, और नफरत थी पढ़ाई से। जी रहे थे जिंदगी फुल जुगाड़ों और छपाई से। एक था लक्ष्मण, सीधा शरीफ, पर दोस्तों के प्यार में फंस गया। और गोपाल माधव लकी के साथ कॉलेज के गेट भी नहीं पहुंचा। गोपाल था ताकत का राजा, माधव चालाक, लकी था चुपचाप, पर उसका टाइमिंग बिल्कुल था फैब। वसूली के कर्ज में डूबी थी ये टोली, मस्ती, स्कैम और हॉस्टल रूम में चालू थी उनकी होली। एक जंगल, कुछ राज और दिल की कुछ बातें। बचपन के जख्म थे जो रातें भी रुलाएं। फिर मिली एक अंधी जोड़ी, एक भूतिया सा घर, और छुपी थी एक दौलत, या था सिर्फ एक वहम। निकली एक्टिंग, बना समीर, अमेरिका से आया बच्चा, लक्ष्मण की बॉडी, गोपाल की आवाज। प्लान था ज्यादा, थोड़ा सा कच्चा। निराली आई, चारों का दिल गया झूम, लेकिन मोहब्बत में भी मिला सिर्फ लकी को रूम। बबली भी आया, छुरी भी चली, और डायमंड्स की हुई बात। और गोपाल के बट में खून देख के विलन भी गया साथ। एक कहानी थी दोस्ती की, थोड़ी झूठी थोड़ी सच्ची, पर हर पल में थी हंसी और इमोशंस भी अच्छे खासी। लक्ष्मण एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन उसकी पढ़ाई का रास्ता उसके कुछ बदमाश दोस्तों गोपाल, माधव, लकी की वजह से बिगड़ जाता है। ये तीनों ऑलरेडी 10th से पहले कॉलेज से रस्टिगेट 10 साल पहले कॉलेज से रस्टिगेट हो चुके हैं, और फिर भी वो सब एक ही रूम में रहते हैं। गोपाल ग्रुप का मस्कुलर बंदा है, माधव दिमाग है, और लकी साइलेंट किलर, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकता लेकिन हमेशा सही काम करता है। ये चारों एक गैराज क्रिमिनल बॉस वसूली के कर्ज में डूबे हुए हैं, जो बार बार उनसे पैसे मांगता रहता है। कॉलेज का हॉस्टल रूम, जो ऑफिशियली लक्ष्मण का है, वो इन सब की मिसचीफ का अड्डा बन चुका है। पीयर प्रेशर के चक्कर में आकर लक्ष्मण भी दोस्तों के साथ छोटी छोटी मोटी स्कैम्स और चोरियां करता रहता है, जिसके रिजल्ट में ये होता है कि सबको ही कॉलेज से निकाल दिया जाता है। एक रात जंगल में रुकते वक्त सब अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में इमोशनल कन्फेशंस करते हैं। लक्ष्मण बताता है कि उसकी माँ एक गवर्नमेंट ऑफिसर के घर मेड का काम करती थी। माधव का बचपन जंगल और झगड़े और टेंशन में गुजरा, क्योंकि उसके पेरेंट्स रोज लड़ते थे। लकी को उसके पापा ने छोड़ दिया था, दूसरी शादी करके चले गए थे, और स्टेप सिबलिंग्स उसकी म्यूटिज्म का मजाक उड़ाते थे। गोपाल एक अनाथ था, जिसने जमुना दास ऑर्फनेज में अपनी जिंदगी गुजारी। इसी बीच वसूली और उसके लोग जंगल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन चारों किस तरफ भागकर अंधे कपल सोमनाथ और मंगला के बंगलों में छुप जाते हैं। ये कपल अपने पोते समीर का इंतजार कर रहा होता है, जिसको एक हिडन ट्रेजर चेस्ट मिलना होता है जो घर में छुपा है। गोपाल प्रिटेंड करता है कि वो ही समीर है जो अमेरिका से वापस आया है। बाकी के तीनों चुपके से घर में घुस जाते। अब शुरू होती है एक जबरदस्त कॉमेडी ऑफ एरर्स।
जहां लक्ष्मण की बॉडी का और गोपाल की आवाज़ का मिल के समीर बनाया जाता है। और हर बार जब कपल सामने आता है कुछ ना कुछ हिलेरियस हो जाता है। निराली एक चुलबुली लड़की नेक्स्ट डोर भी स्टोरी में एंट्री करती है। अब चारों के पास टाइम भी है, जगह भी है और रिसोर्सेज भी, तो सब उसके दिल जीतने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हर ट्राई फेल हो जाती है। तभी एक गैंगस्टर बबली भाई भी सीन में घुस जाता है, जिसका प्लान है वो ट्रेजर चुरा लेना, लेकिन उसके सारे अटेम्प्ट्स चारों की बेवकूफ़ी और लक की वजह से फेल हो जाते हैं। बिना उनके कुछ समझ आए एक दिन तीनों दोस्त मिल के जस्ट ढूंढ लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण के मना करने के बावजूद वो उसको उसे खोल देते हैं। अंदर मिलता है कंपास बॉक्स, एक टॉय गन और एक टॉय कार और एक अर्न जिसमें समीर की अस्थियां होती हैं। सोमनाथ बताता है कि रियल समीर तो कब का मर चुका है, एक कार क्रैश में उसके माँ बाप के साथ जब वो इंडिया आ रहे थे। एक्सीडेंट में ही सोमनाथ और मंगला की भी आंखें परमानेंटली ही चली गई थी। सोमनाथ अपने कमिश्नर दोस्त की मदद से अमेरिका गया था और सबका अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियां ले आया। मंगला जो सब सुन लेती है, गुस्से में अपने पति को डांटती है कि उसने इतने सालों तक झूठ बोला। वो चारों दोस्तों को भी सुनाती है उनका दिल दुखाने के लिए। इसी वक्त बबली और उसकी गैंग वापस आ जाती है और बताता है कि उसने वो डायमंड्स अर्न के अंदर छुपा दिए थे जब सोमनाथ इंडिया आ रहा था। पांडुरंग जो पहले बबली का आदमी था और बाद में अंधे कपल का सर्वेंट बना, सच सुन के साइड चेंज कर लेता है, गोपाल की हेल्प करता है और गैंगस्टर्स से लड़ने में भी मदद करता है। एक ज़बरदस्त फाइट होती है, वसूली भी फाइनली उन तक पहुंच जाता है और फाइट में उलझ जाता है। क्लाइमैक्स में बबली अंधे कपल पर हमला करने जाता है, लेकिन गलती से गोपाल के बट में छुरी मार देता है। गोपाल गिर जाता है, लेकिन होश आने से पहले कहता है छुरी मत निकालना। ये सुनकर बाकी तीनों की हंसी निकल जाती है और बबली भी शॉक में बेहोश हो जाता है गोपाल के खून को देखकर। गोपाल हॉस्पिटल में एडमिट होता है, छुरी निकाली जाती है, बबली अरेस्ट होता है। फाइनली चारों को डायमंड्स की वैल्यू का 10% रिवार्ड में मिलता है। निराली सबको शॉक कर देती है जब वो लकी को अपना फ्यूचर हस्बैंड चूज करती है, क्योंकि उसने सिर्फ उसमें ट्रू लव और लॉयलिटी देखी। बाकी के तीनों के दिल टूट जाते हैं, लेकिन ऑडियंस के लिए ये एक परफेक्ट फनी और इमोशनल एंडिंग बन जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में एक चीज़ जो मुझे पसंद आई वो इसकी जेन्युइनिटी थी। ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको हंसाती है। इसके बाद भी मैं 2 मूवीज़ का, गोलमाल सीरीज़ की ही 2 मूवीज़ का रिव्यू करूँगा, बट यहीं पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो मूवीज़ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।